इधर भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार जल्द कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज के बीच के अंतराल को कम कर सकती है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह यानी NTAGI इस अंतर को कम करने की सिफारिश कर सकता है, जिस पर कल बैठक होने वाली है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने लोकनायक अस्पताल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ऋतु सक्सेना से खास बातचीत की। देश में लगातार एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी चिंता में हो चुकी है। अगर बीते 24 घंटे की हम देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करें तो आंकड़ा तकरीबन 3300 के आसपास पहुंच गया, जो यकीनन कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन इस बीच हम आपको जानकारी दे दें कि जो प्रिकॉशन डोज है वो दूसरी डोज के बाद 9 महीने बाद लगा करती थी, लेकिन सरकार जो है अब इस पर एक बड़ा फैसला लेने वाली है। विशेषज्ञों का कहना और साथ ही सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से जो दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच में जो 9 महीने का अंतराल का गैप है उसे कम करके 6 महीने का किया जा सकता है। तो इसको करने से क्या फायदा होगा, आने वाले दिनों में हम क्या परिणाम देख सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, लोकनायक अस्पताल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ऋतु सक्सेना मैम जुड़ी हुई हैं। इनसे बातचीत करेंगे, मौजूदा क्या स्थिति है देश में और साथ ही दिल्ली में कोविड की क्या स्थिति है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। मैम देखिए, केसेस लगातार रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में पूरे देश में 3300 मामले आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए दिल्ली के क्या हालात हैं? देखिए, पूरी कंट्री की बात करें तो आपने बताया 3300 केस हैं, लेकिन दिल्ली में ही अगर हम बात करें तो 1300 से ऊपर केसेस हैं। पॉजिटिविटी रेट अभी भी 4.5% ही चल रहा है। पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो 1000 से ऊपर ही रहे हैं केसेस। तो ये काफ़ी हद तक वैसे तो देखा जाए तो है तो कंसर्न की बात, क्योंकि पहले जहाँ हमारे पास बिल्कुल पेशेंट्स बहुत ही कम हो गए थे, वहाँ अब काफ़ी पेशेंट्स हैं जो निकल रहे हैं पॉजिटिव और ज़्यादा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग होम क्वारंटीन में सही हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में। बहुत ऐसे कम पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ऐसे लोग जो कोमॉर्बिड हैं या जिन्हें पहले से कोई दिक्कत है या किसी सर्जरी के लिए गए हैं और पॉजिटिव हो गए, ऐसे लोग ही आ रहे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। अभी हमारे हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 450 बेड में से सिर्फ 6 पेशेंट एडमिटेड हैं और वेंटिलेटर पे अभी कोई पेशेंट नहीं है एट प्रेजेंट। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि हॉस्पिटलाइजेशन अगर कम होगा तो ईजिली हैंडल हो सकता है। मैम देखिए, इस जो लड़ाई है कोविड की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा कर रहा है वो वैक्सीनेशन कर रही है। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हम देखिए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन कल एक बैठक होने वाली है, उसमें सिफारिश कर सकता है कि सेकेंड डोज और जो बूस्टर डोज है इसके बीच का जो पीरियड है, अंतराल है, इसको 9 महीने की जगह 6 महीने कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे क्या फायदे या क्या परिणाम हमें देश में देखने को मिल सकते हैं, और क्या अगर ये होता है तो ये सही है या नहीं है? एज ए एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ICMR की जो स्टडीज हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली 6 महीने के बाद डिक्लाइन करने लग जाती हैं एंटीबॉडीज। तो ऐसे लोग जिन्हें कोविड हो चुका है या जो वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर एंटीबॉडी होने से उन्हें ये फायदा होता है कि जब वो इन्फेक्ट होते हैं भी स्ट्रेन से कोविड के, तो उनके अंदर जो होने वाले सिम्टम्स हैं, क्योंकि उनके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता है, उनके पास ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो लड़ता है बीमारी से, तो उनको सिम्टम्स माइल्ड रहते हैं। इसीलिए आपने थर्ड वेव में देखा होगा जब ओमिक्रॉन का काफ़ी पेशेंट्स थे तो बहुत ही मतलब आराम से निकल गया थर्ड फेज जो था, क्योंकि काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए। काफ़ी मास्क लगा के रखें भीड़ भाड़ में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और सेकेंडली ये भी है कि माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं दिल्ली, फ्लाइट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए ये एक रीज़न है कि दिल्ली में केसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी आप सरकार के इस फैसले का क्या समर्थन करती हैं कि जो 9 महीने की जगह 6 महीने का किया जा रहा है, सुझाव हो रहा है इस पर? ठीक है, जी जी, देखिए अच्छा रहेगा अगर ये होता है तो इससे लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि जिनके एंटीबॉडीज लेवल डिक्लाइन हो गए हैं उनके अंदर दोबारा से एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो 3300 से ज़्यादा जो है केस दर्ज हो चुके हैं। खाली अगर दिल्ली की बात करें तो 1300 से ज़्यादा दिल्ली में केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इस वजह से जो सरकार है कहीं ना कहीं वो भी पैड में है और सरकार की तरफ से तमाम अब बैठकें का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और हम इसके साथ आपको जानकारी दे दें, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन, ये जो है कल 29 अप्रैल को एक बैठक करने वाला है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। जो सेकेंड डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच का जो गैप है, जो अंतराल है वो 9 महीने का है, उसको घटाकर 6 महीने की जो अंतराल है वो किया जा सकता है, क्योंकि ICMR
सरकार की एक रिपोर्ट है, उसमें एक आ गया कि जो एंटीबॉडीज है वो 6 महीने बाद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर रितु सक्सेना का भी यही कहना है कि सरकार का जो ये मूव है वो यकीनन सराहनीय होगा, क्योंकि अगर प्रिकॉशन डोज लोगों को जल्दी लगती है तो अगर चौथी लहर देश में दस्तक देती है तो उस वक्त ज़्यादा खतरा या ज़्यादा तबाही जो है वो कोरोना नहीं मचा पाएगा। बहरहाल हमारा चैनल भी आप लोगों से यही अपील करता है कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो वैक्सीनेशन जरूर कराइए, साथ ही हैंड सैनिटाइज कीजिए, कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कीजिए, क्योंकि सावधानी हमारे हाथ में है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से